हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का यहाँ पे आप लोग के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं अविनाश कुमार सिंह हूँ और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर को हम लोग को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जो हम लोग का जो रिएक्शन होता है वो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन, या फिजिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज में होता है हम लोग का जो स्टेट्स होता है वो चेंज होता है फिजिकल चेंज में। पहला है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना जो एक है क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होता है, आइस का जो स्टेट्स है वो चेंज होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है। दूसरा है आपका एग्जांपल है इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है वो इवापोरेट होकर गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। ये आपका है कि फिजिकल चेंज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज किसे कहते हैं। केमिकल चेंज वो होता है जिससे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो केमिकल चेंज हो रहा है। उस पर देखिएगा, जब कोई रिएक्शन होता है, अगर वो केमिकल की वजह से अगर चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई एटम या फिर रिएक्ट कर रहा है, उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर आपका कह सकते हैं कि स्टेट्स चेंज होता है। जिससे यहाँ पे केमिकल चेंज देखते हैं। केमिकल चेंज का एग्जांपल आप लोग का हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्मी के समय दूध को क्या करते हैं, अगर खाली जगह पे रख देंगे वो अपने आप क्या होगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे वो जो फट रहा है, वो मिल्क जो फट रहा है वहाँ पे, वो होता है एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की वजह से होता है वो, ठीक है। दूसरा हमारा केमिकल चेंज होता है जब कोई ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद जब वहाँ पे वो वाइन बनता है, तो ये भी हमारा क्या एक होता है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे भी वहाँ पे जो ईस्ट के वजह से वहाँ पे फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अपने पे रिएक्ट करके चेंजमेंट करते हैं अपने में, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। और भी हमारा एग्जांपल बहुत सारा होता है केमिकल चेंज का। जैसे हम लोग जो रेस्पिरेशन लेते हैं, हम लोग जो डाइजेशन करते हैं फूड्स का, ये भी सारे एग्जांपल्स हो गया क्या कि हम लोग का जो केमिकल चेंज है ये सभी उसी का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं मैग्नीशियम जब हम लोग बर्न करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे वो किस तरह का रिएक्शन करता है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम लिए हैं, जो एक रिबन मैग्नीशियम रिबन जो आप लोग के एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया होगा एक्टिविटी में। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे अगर उससे हम बर्न करते हैं फ्लेम पे, तो वहाँ क्या होता है, वो जो मैग्नीशियम होता है वो वाइट डेजलिंग फ्लेम में बर्न होता है और वाइट प्रेसिपिटेट वहाँ पे बन जाता है उसका, ठीक है। वो और ये रिएक्शन क्या होता है, ये एक रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो चलिए केमिकल रिएक्शन हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो मैग्नीशियम के बाद हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जो यहाँ पे है लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम होता है वो लीड नाइट्रेट को अपनी जगह से वो डिस्प्लेस कर देता है, और इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस इतना सीखना है कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होता है और किसकी वजह से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो लीड को डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग सेकेंड, अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब जिंक ग्रेनुअल्स जो आप सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, वो गैस क्या है वो हम लोग देखते हैं। जिंक, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जिंक क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये इवॉल्व हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्टिविटी पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। हाइड्रोजन एक क्या है, बहुत ही कम्बस्टेबल गैस है, तो ये पॉपिंग साउंड करते हुए बाहर निकलता है। और हम लोग चेक कैसे करें कि ये पॉपिंग साउंड कर रहा है, वहाँ पे जब ये हम लोग रिएक्शन करा रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगा उस वक्त अगर हम लोग एक माचिस वहाँ पे जला के उसके पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, पॉप अप करके साउंड करते हुए वो जलना स्टार्ट करेगा, बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा कम्बस्टेबल गैस है जो तुरंत बर्न होता है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें चेंज स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं इस तरह से, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस पहला हम लोग देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो कलर चेंज होता है। वो जो सॉल्यूशन होता है, जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो वो रिएक्टेंट के जब बाद वो जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। ठीक है, कलर चेंज होता है। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग कैसे पता चलते हैं, इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा। अब इसके बाद वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे कुछ गैसेस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, कुछ गैसेस वहाँ पे बनते हैं और निकलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इतने तरह से हम लोग पता कर सकते हैं वो जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल चेंज है या फिर नहीं है। ठीक है, पहला हो गया कि आपका वो कलर चेंज होगा, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर चेंज होगा, और तीसरा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग जिंक का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस जो हो रहा है पॉपअप साउंड के साथ वहाँ पे वो रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। इस चैप्टर में हम लोग बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है वो किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो देखेंगे, और कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हम लोग इस चैप्टर पे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग को ये सीखने मिलेगा कि आप लोग को जो रिएक्शन लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशंस किस तरह से लिखा जाता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम जब रिएक्ट करवा रहा था, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करवा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बंद कर रहा था, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बंद कर रहे थे तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था जो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बाहर निकल रहा था, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये जो हम लोग रिएक्शन लिखे हैं ये एक लॉन्ग फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशंस में हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एग्ज़ाम में दिया जाएगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे आपको। हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला ही एग्जाम्पल हम लोग वापस लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लोग का होता है वो रिएक्टेंट होता है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। जो RHS साइड में, राइट हैंड साइड में जो है वो प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 एटम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन एटम के जो नंबर्स है, जो नंबर्स है ऑक्सीजन वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो नंबर्स है वो इक्वल नहीं है एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। और इसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्केलेटल रिएक्शन है, एक रिएक्शंस का ढांचा है, ठीक है। क्या है? ढांचा स्केलेटल है। हम लोग आगे जाके बैलेंस करना सीखेंगे कि रिएक्शंस जो बैलेंस कैसे किया जाता है।